गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेल्डिंग के बारे में जाना था। कौन से वेल्डिंग के बारे में? तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में आपको मैंने ये बताया। फिर मैंने आपको बताया था जो फ्लेम यहाँ उत्पन्न होता है, जो चिंगारी उत्पन्न होती है वो तीन तरह से होती है। न्यूट्रल फ्लेम होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है। किसके आधार पर होता है? तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर ये किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको इक्विपमेंट्स के बारे में बताया, यानी कि उपकरण के बारे में बताया कि जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग करते हैं, उसमें कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। आपको मैंने बताया था पहले एसिटिलीन जनरेटर के बारे में, एसिटिलीन सिलेंडर के बारे में। एसिटिलीन सिलेंडर क्या था? ये सिलेंडर था, ये मैरून रंग का था और क्या था? ये मोटा था, यानी कि इसकी जो डायमीटर होती है, इसका जो आखिर एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर है, इसकी कुछ डायमीटर होगी। तो इसकी जो डायमीटर होती है एसिटिलीन सिलेंडर की वो ज़्यादा होती है, ठीक है, कंपेयर टू ऑक्सीजन सिलेंडर। और ये हमारा छोटा होता है, यानी क्या था? ये हमारा मोटा और छोटा था। अब कौन से रंग का था? तो मैरून रंग का होता है, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर में बताया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है ये हमारा काला रंग का होता है, बोला था। और क्या होता है? इसकी जो डायमीटर है, क्या होता है? कम होता है, यानी कि ये पतला होता है और लंबा भी होता है, यानी कि इसकी जो लंबाई है, इसका जो लेंथ है वो बड़ा होता है कंपेयर टू एसिटिलीन सिलेंडर के, ठीक है। बात करते हैं ऑक्सीजन गैस रेगुलेटर का। मैंने क्या बोला था? जो रेगुलेटर क्या करता है, वो उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। एक बात ध्यान रखना, मैंने बोला था ये हमारा भारी होता है, किसके कंपेयर में? एसिटिलीन गैस रेगुलेटर के कंपेयर में, उसकी तुलना में भारी होता है। और इसका जो रंग होता है, रेगुलेटर क्या है? ये हमारा ऑक्सीजन गैस रेगुलेटर है, क्योंकि ये जो हॉस पाइप है, इस पाइप को क्या बोलते हैं? हॉस पाइप बोलते हैं। तो ये जो रेगुलेटर है वो ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ी हुई है, इसलिए जो रेगुलेटर क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन गैस रेगुलेटर कहलाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा? एसिटिलीन गैस रेगुलेटर है। तो ऑक्सीजन गैस रेगुलेटर क्या होता है? भारी होता है और उसका रंग क्या होता है? इस रेगुलेटर का रंग काला होता है, यानी ब्लैक होता है। एसिटिलीन गैस रेगुलेटर की बात करें तो ये क्या होता है? हमारा हल्का होता है और मैरून रंग का होता है, यानी कि जिस रंग का इसका सिलेंडर का जो रंग है वही रंग का रेगुलेटर होता है, ठीक है। कंपेयर, भारी का मतलब कि नहीं, बहुत ज़्यादा भारी नहीं, किसके कंपेयर में? तो इसके कंपेयर में, ठीक है, इसकी तुलना में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्या है? अगला है हमारा एसिटिलीन जनरेटर। कि एसिटिलीन जनरेटर क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये चारों को मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। ये चारों क्या था? मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 5th नंबर से। नाम क्या है? एसिटिलीन जनरेटर। कि ये क्या होता है? जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग करते हैं, तो एसिटिलीन की जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा मात्रा में खपत होती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? एसिटिलीन को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। ज़्यादा मात्रा में लेने से क्या होता है? इसकी जो खपत है, इसका जो कंजम्पशन है, यानी कि इसका जो खपत है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन से। इसीलिए एक हमारा एसिटिलीन जनरेटर होता है। एसिटिलीन जनरेटर में क्या करते हैं हम लोग? कैल्शियम कार्बाइड में क्या करते हैं? पानी मिलाते हैं, यानी कि वाटर मिलाते हैं। तो क्या होता है? एसिटिलीन गैस बनता है। एसिटिलीन यहाँ मैं रफ कर देती हूँ इसे। एसिटिलीन गैस बनकर तैयार हो जाता है। ध्यान
मैं क्या बोल रही हूँ, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है, एसिटिलीन गैस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसकी जो खपत है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में, ठीक है। इसलिए एसिटिलीन जनरेटर होता है, उसमें क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उसमें पानी मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा एसिटिलीन गैस बन के तैयार होता है, और जो ये गैस बनता है उस गैस का हम इस्तेमाल वेल्डिंग में करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये किसकी बात हो गई, एसिटिलीन जनरेटर की। अगला क्या है, अगला है होस पाइप। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में कहेंगे होस पाइप और हिंदी में कहेंगे होज पाइप, ठीक है। होस पाइप क्या है, तो ये जो पाइप देख रहे हो ना, ये और ये दोनों क्या है, ये होस पाइप होता है। ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये ऑक्सीजन सिलेंडर का होस पाइप है, ऑक्सीजन सिलेंडर का, ठीक है। ये क्या है, एसिटिलीन सिलेंडर है और ये एसिटिलीन सिलेंडर का होस पाइप है। किसका है, एसिटिलीन सिलेंडर का है। तो ये बात ध्यान देना कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो होस पाइप होता है वो ब्लैक रंग का होता है। किस रंग का होता है, ब्लैक रंग का होता है। और जो एसिटिलीन सिलेंडर का जो होस पाइप होता है वो कौन से रंग का होता है, वो आप मैरून बोलो या लाल बोलो, अगर आपके मान लीजिए कि आपके एग्जाम पर ये पूछ लिया जाए कि एसिटिलीन सिलेंडर के पाइप का रंग क्या होता है, अगर मैरून दिया गया है तो आप मैरून लगाएंगे, लेकिन अगर बाय द वे मैरून नहीं दिया गया हो तो उसकी जगह पर लाल दिया गया हो, क्या लाल दिया गया हो तो आप लाल की टिक लगाएंगे, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि जो एसिटिलीन जो सिलेंडर का जो हॉस पाइप होता है उसका रंग लाल होता है। क्या होता है, लाल बोलो या फिर आप मैरून बोलो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो फोर्स है आप मैरून में दीजिएगा, ठीक है। तो इसकी बात हो गई। हॉस पाइप जो होता है बहुत ही मजबूत होता है। क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग इसमें जो प्रेशर जो जनरेट होता है, यानी कि इसमें जो दबाव जो उत्पन्न होती है उस दबाव को सहन करने के लिए होस पाइप मजबूत होती है, जिससे कि ये फटे ना, ठीक है, ये हमारा फट ना जाए और इजीली क्या हो, वेल्डिंग हो सके। इसलिए होस पाइप क्या होती है, मजबूत होती है, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं ब्लो पाइप के बारे में। आपको मैंने बोला था ये जो पाइप क्या है, ये पाइप को कहते हैं ब्लो पाइप। ब्लो पाइप क्या होता है, आपको जैसे कि मैंने बोला था यहाँ से ऑक्सीजन आता है, ठीक है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन आता है और एसिटिलीन आता है, दोनों यहाँ पर आ गया है। इन दोनों का क्या बनता है, मिक्सर बनता है। इस सिलेंडर से एसिटिलीन और इस सिलेंडर से ऑक्सीजन, दोनों यहाँ पर आ गया है और दोनों को क्या कर दिया गया है, मिक्सर बना दिया गया है। मिक्सर बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। आपको मैंने कल केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था कि जब ऑक्सीजन, यहाँ ध्यान दीजिए, कहाँ में लिखो, यहाँ ध्यान दीजिए, जब ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन आपस में जब रिएक्शन करते हैं, यानी कि अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन बनता है प्लस हीट बनती है। क्या बोल रही हूँ मैं, इस केमिकल रिएक्शन को आप याद रखिएगा। ऑक्सीजन बनता है, एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन आपस में रिएक्शन करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन बनता है प्लस हीट बनता है। तो दोनों रिएक्शन आपस में हो गए, यहाँ पर उष्मा आ गई और उष्मा से जो फ्लेम उत्पन्न होता है, जो चिंगारी उत्पन्न होती है, वो ब्लो पाइप की मदद से आती है और दो वर्कपीस, ये क्या है, वर्कपीस है, यानी कि वैसा ऑब्जेक्ट जिससे हम जोड़ना चाहते हैं। तो ये दोनों क्या है, वर्कपीस है, जिससे क्या है, आपस में जोड़ा जा रहा है इस वेल्डिंग की मदद से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ब्लो पाइप होता है जो इस
वेल्डिंग को इस दो वर्कपीस को जोड़ने के काम में लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसकी बात हो गई? इक्विपमेंट्स के बारे में हो गई। और भी कुछ इक्विपमेंट्स रह गए हैं। अगला क्या इक्विपमेंट्स है हमारा? अगला इक्विपमेंट्स है हमारा फिलर रड। एक है हमारा सिलेंडर की। ठीक है, समझिए फिलर रड क्या होता है। आपको मैंने फिलर मटेरियल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल क्या था? मैंने कहा था कि जब हम कोई दो मोटे वर्कपीस को जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद क्या है, जब देखिए जब पतले वर्कपीस को जोड़ा जाता है तो वो दोनों आसानी से जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बीच में कोई गैप नहीं रहती है, खाली जगह नहीं रहता है। लेकिन जब दो मोटे वर्कपीस को जोड़ते हैं तो इसके बीच में क्या रह जाती है? गैप रह जाती है और अच्छी ज्वाइंट नहीं बना पाती है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? फिलर मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐसा मेटल जो फील करता हो, इसके बीच के गैप को भरता हो। फील का मतलब होता है भरना। तो ये जो फिलर मटेरियल होता है, ठीक है, मान लो फिलर मटेरियल है, ठीक है, बॉल ऑफ फिलर मटेरियल है, इसी फिलर मटेरियल का एक रड बनता है। ठीक है, और फिलर मटेरियल का एक रड बनता है जिसे फिलर रड कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलर रड कहते हैं। उसका भी फिलर रड का भी वही काम है जैसा कि आखिर इसी से बना है। ये क्या करता है? जब दो वर्कपीस को आपस में जब ज्वाइंट बनाते हैं, उसको जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद क्या होती है? मोटे वर्कपीस को जोड़ने के बाद इसमें गैप रह जाती है। तो उस गैप को खत्म करने के लिए और उस गैप को भरने के लिए हम लोग फिलर रड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी बात हो गई। फिलर रड के बारे में बात हो गई। सिलेंडर की क्या होता है? सिलेंडर, ध्यान दीजिए, जो हमारा सिलेंडर होता है उसके ऊपर जो भाग लगे होते हैं ना, जो ऑपरेट करते हैं, उसमें क्या होती है? की लगी होती है। ठीक है, की क्या करती है? इसे रेगुलेट करती है, ऑपरेट करती है। यानी कि जब हमें आवश्यकता होती है इसे हम ओपन करते हैं सिलेंडर की मदद से, और जब हमें आवश्यकता नहीं होती है गैस की, मतलब एसिटिक गैस की और ऑक्सीजन गैस की, तो हम की की मदद से भाग को बंद कर देते हैं। तो सिंपली सिलेंडर की का यही काम होता है, जो भाग में लगे होते हैं और इसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट हमारा है टॉर्च। क्या होता है? टॉर्च होता है। टॉर्च क्या है? टॉर्च क्या होती है? एक हमारी चिमटी नुमा टाइप है। किसकी टाइप है? चिमटी नुमा टाइप की क्या होती है? टॉर्च होती है, जिसका काम क्या होता है? वो चिंगारी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चिंगारी उत्पन्न करता है। ठीक है, चिंगारी उत्पन्न करता है। तो ये क्या थे? कुछ इक्विपमेंट्स से जो कि मैंने आपको बता दिया कि गैस वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो उस समय हम लोग कौन कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या था? हमारा इक्विपमेंट्स है। देखिए, हम लोगों ने ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ा, फ्लेम के बारे में जाना, उसके बाद इक्विपमेंट्स के बारे में जाना। तो ये जो वेल्डिंग था हमारा वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट क्यों हो गया? क्योंकि हम लोगों ने वेल्डिंग भी जान लिया, और वेल्डिंग करते समय हम लोग कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर क्या है, हॉस पाइप क्या है, एसिटिलीन जनरेटर क्या है, उन सब के बारे में जान लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्क वेल्डिंग के बारे में। कौन से वेल्डिंग के बारे में? आर्क वेल्डिंग। कि आर्क वेल्डिंग क्या होता है, इसे समझेंगे, इसके टाइप्स, इस आर्क वेल्डिंग में जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं उसे समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
बात करते हैं आर्क वेल्डिंग के बारे में कि आर्क वेल्डिंग क्या होता है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग देखिए, वो तो था हमारा गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग यानी कि उस वेल्डिंग में हम लोग गैस का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, ध्यान दीजिए, एक हमारा होता है इलेक्ट्रोड, ध्यान दीजिए, एक हमारा होता है इलेक्ट्रोड होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये हमारा होता है वर्कपीस, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हमें ज्वाइंट बनाना है। पीएस का मतलब क्या है, पीएस का मतलब है पावर सप्लाई, यानी कि इसके द्वारा क्या की जा रही है, पावर को सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, इसे हम लोगों ने बना दिया पॉजिटिव टर्मिनल और इसे बना दिया हम लोगों ने नेगेटिव। ठीक है, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ध्यान दीजिए, जो हीट होता है उस हीट का, मान लीजिए हीट हमारा 3 है। ठीक है, 3 मान लीजिए, तो हीट का 2/3 भाग, समझिए 2/3 भाग का मतलब क्या है, यानी कि 3 में से 2 भाग वर्कपीस के पास हीट है। ध्यान से समझो, जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो क्या है, 3 है। ठीक है, 3 है, 3 में से क्या है, 2 भाग, 2/3 भाग किसके पास है, वर्कपीस के पास हीट है, वर्कपीस के पास क्या है, हीट है। और जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, बताऊंगी इलेक्ट्रोड क्या होता है, जब इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे ना तब इलेक्ट्रोड के बारे में बताऊंगी। तो जो इलेक्ट्रोड है उसमें 1/3 भाग क्या है, हीट है। अब एक बात ध्यान दो, इसमें 2/3 हीट है, इसमें 1/3 हीट है, यानी कि वर्कपीस में हमारे पास ज़्यादा हीट है और इलेक्ट्रोड में क्या है, कम हीट है, क्योंकि इसमें 3 का 1 भाग इसमें ऊष्मा है। हम लोगों ने क्या किया, पावर सप्लाई किया। ठीक है, पावर सप्लाई कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको पता होगा कि जो करंट होती है, करंट यानी कि धारा क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। समझ रहे हो, जो हम लोगों ने पावर सप्लाई किया है, पावर सप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है करंट फ्लो होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो धारा जो प्रवाहित होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यानी ये पॉजिटिव है, वर्कपीस क्या है हमारा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। जिस डायरेक्शन में चार्ज, ये हमारा प्रोटॉन है, प्लस का है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस वे में, जिस जगह पर, इस जगह पर जा रही है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज जा रही है, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी। क्या मैं कह रही हूँ, ध्यान देना, आपने विद्युत धारा जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा 10th में, तो आपको पता होगा कि जब जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करती है, ठीक है, आवेश, चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। जिस डायरेक्शन में आवेश फ्लो करती है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। कौन सा आवेश, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यानी प्रोटॉन। और जिस डायरेक्शन में चार्ज नेगेटिव, और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज अगर इस तरह से बह रही है तो करंट क्या होगा, इसके अपोजिट में बहेगा। पहले इस कंडीशन को समझ लो, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में बहेगी तो करंट भी उसी डायरेक्शन में बहेगा। अगर ये इस तरह बह रही है तो ये इस तरह ही फ्लो करेगी। फ्लो यानी कि बहना।
लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो करंट क्या होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज ये इस तरह से फ्लो कर रही है, इस तरह से फ्लो। मैंने जैसे कहा ना कि चार्ज जो फ्लो होता है, करंट जो फ्लो होती है, जो प्रवाहित होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो ध्यान रखो, इस डायरेक्शन में क्या है, करंट फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या होगा, इसके अपोजिट में बहेगा। ठीक है, अगर करंट इस तरह से पास हो रही है तो ये इस तरह से करंट पास करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, ये तो हो गई धारा के बारे में कि वर्कपीस इस तरह से फ्लो करता है, उसका करंट फ्लो करता है, और जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को हिंदी में इलेक्ट्रोड ही कहते हैं, उसका जो फ्लो है, करंट का जो फ्लो है वो इस तरह से बह रहा है, धारा। तो एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहाँ ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो मास होता है, मास यानी कि द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो द्रव्यमान होता है कम होता है। किसके कंपेयर में, प्रोटॉन के कंपेयर में। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इसका क्या होता है, कम होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है। ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, इस एरो का मतलब क्या है, कम, झुका हुआ है, और ये क्या है, एरो ऊपर उठा हुआ है, यानी कि ज्यादा, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो ये ध्यान दो कि ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रोड में क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान क्या है, कम है। तो ये जब इस तरह बढ़ेगी, इसका द्रव्यमान कम है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। देखिए, अगर कोई मोटा आदमी अगर वो दौड़े तो क्या करेगा, उसकी रनिंग जो उसकी जो स्पीड होगी क्या होगी, कम होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी ना। लेकिन उसी की जगह पर अगर कोई पतला आदमी, ठीक है, जो पूरा पतला ना हो, मतलब उसकी हेल्थ सही हो, तो वो अगर रनिंग करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो वही उसी को यहाँ पर देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, कम है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा है। इसका द्रव्यमान कम है, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, वेलोसिटी यानी कि वेग। आपने वेग पढ़ा होगा कि वेग क्या होता है, पढ़ा है ना, साइंस में पढ़ा है ना मैंने। तो वेग, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी को स्पीड भी कहते हैं, लेकिन स्पीड का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन सेम चीज़ है। तो वेलोसिटी इसकी अधिक होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसमें क्या होगी, एक एनर्जी उत्पन्न होगी। ध्यान दो कि इलेक्ट्रोड जो है उसकी जो द्रव्यमान है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी द्रव्यमान कम होगी। द्रव्यमान कम होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें एक एनर्जी उत्पन्न होगी। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ऊर्जा, पढ़ा था ना, ऊर्जा। तो ऊर्जा जो होती है गति के कारण, ठीक है, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। K फॉर काइनेटिक, E फॉर एनर्जी, हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या मैं बोल रही हूँ, गति के कारण, ठीक है, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ध्यान रखो कि इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी तो क्या करेगा, ये हाई वेलोसिटी से क्या करेगा, नीचे की ओर इसकी धारा आएगी, ठीक है, धारा आएगी। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो ऊर्जा क्या होगी, यहाँ डेवलप होगी, हाँ, उसका ऊर्जा बनेगा तो ये हाई वेलोसिटी से ये जो धारा है, जो करंट हम लोगों ने जो पावर सप्लाई किया है, जो करंट दिया है, उस करंट से ये क्या करेगा, यहाँ पर धारा देगा,
करंट देगा, ठीक है, करंट देगा। तो ये जो वर्कपीस को जो हम जोड़ना चाहते हैं, दो वर्कपीस है, इसे जोड़ना चाह रहे हैं, तो इस करंट की मदद से दो वर्कपीस हमारी आपस में जुड़ जाएंगे। आप बोलोगे कि वर्कपीस भी हमारा, जाहिर सी बात है, ये भी प्रोटॉन चार्ज दिया गया है, इसमें भी धारा है, तो ये भी इस तरह से देगी, ये भी क्या है, ऊपर धारा देगी, करंट फ्लो कराएगी। तो ध्यान रखो कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेग क्या होगी, कम होगी, कम होगी। तो ये भी करंट फ्लो करवाएगी, ये भी करंट क्या ऊपर की तरफ देगी, लेकिन इसके कंपेयर में ये हमारी कम करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा था आर्क वेल्डिंग, ठीक है, क्या था, आर्क वेल्डिंग। फिर से एक बार समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्क वेल्डिंग। जिस तरह गैस वेल्डिंग इंपॉर्टेंट है, उसी तरह आर्क वेल्डिंग इंपॉर्टेंट है। पहले क्या करते हैं, वर्कपीस लेते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, दोनों में क्या करते हैं, पावर सप्लाई करवाते हैं, वर्कपीस को प्लस में बनाते हैं, इलेक्ट्रोड को माइनस में बनाते हैं। ये हो गया, प्लस में बनाया, ठीक है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, कम है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रोड का क्या है, द्रव्यमान कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हाई वेलोसिटी से जो करंट है वो नीचे की ओर आएगी और दो वर्कपीस को आपस में जोड़ देगी। यही हमारा होता है आर्क वेल्डिंग। आज हम लोगों ने आर्क वेल्डिंग के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में जाना, गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स के बारे में और आर्क वेल्डिंग के बारे में जाना। फ्रेंड्स, कल क्या करेंगे, देखो एक बात ध्यान दो, आज मैंने क्या है, वर्कपीस को प्लस में लिया है और इलेक्ट्रोड को माइनस में लिया है। हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, हम लोग वर्कपीस को माइनस में ले सकते हैं और इलेक्ट्रोड को प्लस में ले सकते हैं। कल इसे पढ़ेंगे। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट करंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, डीसी। डीसी फॉर क्या होता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट करंट दे रहे हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट करंट जो होता है हम लोग दो प्रकार से देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से भी देते हैं। तो कल इसके बारे में पढ़ेंगे कि DCSP क्या होता है और DCRP यानी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी और डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, इसके बारे में जानेंगे। अभी अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, ठीक है। लेकिन हाँ, समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है समझना। ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। लेकिन हाँ, कोशिश जरूर कीजिएगा कि समझने का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही है ना। इसलिए बिल्कुल फोकस कीजिएगा, किताब देखिएगा, वीडियो देखिएगा और उसकी मदद से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।